Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you नेचर क्लास 5 दैट इज आवर एनवायरनमेंट क्लास 5 जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 16 सीड्स ऑल अराउंड यानी हमारे चारों तरफ जो पाए जाने वाले बीज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी इसके हम 2 क्लास ले चुके हैं, आज लेने वाले इसकी थर्ड क्लास का मतलब है वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इसी के साथ ही चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखते हैं उसमें क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। क्लास में आपको हमने ये प्रैक्टिकल पढ़ाया था जो एक स्केल पर इस प्रकार से 3 सीड्स को टाई किया गया था, बांधा था। एक आपके जो वाटर था बीकर में उसकी सरफेस पर था और एक बिल्कुल बाहर था, पानी के संपर्क में नहीं था, और एक पानी में डूबा हुआ था। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें क्या था, ये जो पानी के संपर्क में पानी में डूबा थोड़ा बाहर भी निकला वो तो जर्मिनेट हुआ, उसमें अंकुरण निकले हैं अंकुर, और जो बाहर है उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और जो अंदर डूबा हुआ है उसमें भी कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वह बीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी तो मिल रहा है लेकिन बाहर की एयर और पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिल रही, इसलिए इसको जर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो इसी में हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। डिड द सीड टायर्ड एट द लोएस्ट एंड, लोएस्ट एंड माने जो सबसे नीचे बंधा हुआ बीज है, जर्मिनेट किया, उसमें अंकुर निकले हैं, क्या वह जमा है? इफ यस अगर हाँ तो बताओ क्यों, और नहीं तो बताओ क्यों। जो ये सबसे नीचे वाला सीड है, ये कह रहे इसमें क्या पौधा जमना शुरू हुआ है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं उसमें हो? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, एयर, ये दो चीज़ें नहीं मिली। वाटर तो मिला है लेकिन सनलाइट और एयर नहीं मिली, इसकी वजह से इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से फिर उन्होंने पूछा हमसे, डिड द सीड टायर्ड एट द अपर एंड जर्मिनेट। अपर एंड मतलब क्या, सबसे ऊपर जो बंधा हुआ बीज है, क्या उसमें जर्मिनेशन हुआ है? अगर हुआ है तो क्यों, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसकी वजह देखिएगा। जो सबसे ऊपर बंधा हुआ ये सीड है, ये वाला, इसमें से जर्मिनेशन यानी अंकुरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट भी मिल रही है और एयर भी मिल रही है, लेकिन इसको वाटर नहीं मिल रहा है। जो सबसे अपर एंड पर है उसको वाटर ना मिलने की वजह से उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। डिड द सीड टायर्ड एट द मिडिल ऑफ द स्केल जर्मिनेट, उस स्केल के जो सबसे बीच में बीज को हमने बांध के रखा है, क्या उसमें जर्मिनेशन हुआ है? अगर हुआ है तो क्यों, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। जैसे जो सबसे मिडिल में स्केल की जो सीड हमने टाई किया था, बांधा था, वो ये वाला है, इसमें जर्मिनेशन हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि इस सीड्स को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट भी मिल रही है, एयर भी मिल रही है और वाटर भी मिल रहा है। तीनों चीज़ें जो अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं, जर्मिनेशन के लिए जो नेसेसरी पॉइंट तीन होते हैं, एयर, वाटर एंड सनलाइट, वो तीनों ही चीज़ें इस सीड्स को प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इसमें जर्मिनेशन हुआ है। भाई डिड द सीड इन द मिडिल जर्मिनेट, वो ये कह रहे हैं जो बिल्कुल बीच में था स्केल के, आखिर उसमें ही जर्मिनेशन क्यों हुआ? भाई डिड द सीड इन द मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, जो स्केल के बीच में हमने बीज बांधा था उसमें जर्मिनेशन क्यों हुआ? अब इस पर हम चर्चा करेंगे। एयर, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना टेम्परेचर, या सनलाइट कहिएगा, आर अवेलेबल टू द सीड इन द मिडिल। जो बीच में था उसके पास ये पर्याप्त मात्रा में तीनों चीजें थी। कौन कौन सी? एयर, वाटर एंड सनलाइट। दैट इज वाई इट जर्मिनेट, इसीलिए इसमें जर्मिनेशन हुआ है। जो कि किसी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, वो इसके पास तीनों ही चीजें थी। द सीड्स विच वाज ऑन द लोअर एंड गॉट ओनली वाटर, जो सबसे नीचे हमने बांध के रखा था बीज, लोअर एंड पे था, यानी जो पानी में डूबा हुआ था पूरा पूरा, तो उसे क्या था, उसे केवल पानी मिला। पानी तो उसे पर्याप्त मात्रा मिला, बट डिड नॉट गेट एयर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन उसको वहां पर एयर और पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर या सनलाइट उसको प्राप्त नहीं हुई। दैट इज वाई इट डिड नॉट जर्मिनेट, इसलिए उसमें अंकुरण नहीं हो पाया, उस बीज में पौधा निकलना शुरू नहीं हुआ। द सीड गॉट डिस्ट्रॉयड एट एज इट रिमेंड इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग, और क्योंकि काफी समय से वह पानी के अंदर ही था, इसलिए वह बीज डिस्ट्रॉय हो गया, यानी पानी ने उसको सड़ा दिया। रिमेंड इन वाटर फॉर ए लॉन्ग, काफी लंबे समय से, यानी 2-3 दिन से वह पानी के अंदर ही था, इसलिए पानी ने उसको, उस बीज को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया। द सीड विच वाज ऑन द अपर, सबसे ऊपर था, जो पानी में नहीं डूबा था, ना पानी के संपर्क में था, उसे क्या क्या मिला? गॉट एयर, उसे हवा भी मिली, और ऑप्टिमम टेम्परेचर, पर्याप्त मात्रा में उसे सनलाइट भी मिली, लेकिन वट डिड नॉट गेट वाटर, लेकिन उसको पानी नहीं मिला।
सो इट कुड नॉट जर्मिनेट, इसलिए ओए नहीं जम सका। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है कि किसी बीज के जमने के लिए, किसी बीज के अंकुरण के लिए, किसी बीज के जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर और सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो ये जो चीज़ें, तीनों चीज़ें जिस सीड को ये तीनों चीज़ें मिलती रही, उसी में अंकुरण हुआ है। और दो चीज़ें आप दे दीजिएगा, जैसे लास्ट में जो सबसे ऊपर हमने बीज बांध के रखा था स्केल पर टॉप पर, उसको एयर भी मिला और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मिला, लेकिन उसको वाटर नहीं मिला, इसलिए उसमें अंकुरण नहीं हुआ। पानी में 100% डुबा के जिसको रखा था उसे वाटर तो मिला, लेकिन उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर और एयर नहीं मिली, इसलिए उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। लेकिन जो मिडल में था उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, एयर और वाटर सब चीज़ें प्राप्त हुई और वह बीज ही जर्मिनेट हो पाया। ये यहाँ पर हमको ये सीड्स जिसमें जर्मिनेशन हुआ है वो दिखाया गया। तो इसमें देखिएगा ये जो रूट निकल रही हैं ये रेडिकल कहलाती हैं। रेडिकल का मतलब होता है ये आगे चल के रूट का रूप ले लेंगे और ये प्लूम्यूल ये तना बन जाता है। तो धीरे धीरे देखिएगा इस प्रकार से ये बीज का निकलना शुरू हो जाता है और पौधा बनने लगता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू ए बेबी प्लांट सैपलिंग इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। किसी बीज का छोटे पौधे से बड़ा पेड़ बन जाना, यही जर्मिनेशन कहलाता था। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, किसी बीज का विकास क्या में होता है, पहले बेबी प्लांट में होता है या पौधे में, यही उसका क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। एयर, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर आज आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। किसी सीड के जर्मिनेशन के लिए हवा, पानी और पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आवश्यक है। या ये कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जर्मिनेशन के लिए वो एयर, वाटर और सनलाइट ही होते हैं। डिफरेंट कंडीशन एंड क्लाइमेट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। अब ये कह रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए हमें विभिन्न प्रकार की मौसम और दशाओं की जरूरत पड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी बीज एक ही परिस्थिति में जमते हों। तो यह साफ लिखा हुआ डिफरेंट कंडीशंस यानी विभिन्न दशाएं, विभिन्न परिस्थितियां, एंड क्लाइमेट विभिन्न प्रकार के वातावरण, विभिन्न प्रकार के मौसम, आर रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है फॉर ग्रोइंग मतलब वृद्धि करने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट किसी पौधे को विकास करने के लिए। नेक्स्ट है लेट अस डू एंड लर्न, आइए करके देखते हैं और सीखते हैं। टेक थ्री बाउल, यहाँ पर यहाँ ये बताएगा तो विभिन्न प्रकार के पौधों को जमने के लिए विभिन्न प्रकार की दशाएं और क्लाइमेट या वातावरण चाहिए होता है। तो उस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखते क्या है कि टेक थ्री बाउल एंड फ्यू सीड्स फॉर हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम मीन्स होता चना। आप 3 कटोरे लीजिएगा, ये कहा गया, और कुछ आप चने के दाने लीजिएगा। इन द फर्स्ट बाउल, पहले कटोरे को क्या करें, 3-4 मतलब 4-5 आप चने के दाने उसमें डाल दें और पानी से उसको भर दें। ये पहला हो गया। दूसरा, सेकेंड में क्या करें, कीप द सेम नंबर ऑफ द ग्राम रेप्ड इन द कॉटन, मतलब उतनी ही मात्रा में 4-5 दाने चने के आप लें। और रेप्ड क्या होता है, लपेटना, उसे लपेटना क्या है, कॉटन में, या तो किसी भीगी हुई कॉटन में लपेट के रख दें, या क्लॉथ सॉक्ड इन वाटर, या भीगे हुए कपड़े को नचोड़ लें आप, कपड़ा भीगा हुआ रहे उसमें आप लपेट करके इनको रख दीजिएगा कटोरे में। मेक श्योर दैट द कॉटन और क्लॉथ डज नॉट गेट ड्राइड, मतलब इतना ध्यान रखें कि जो कॉटन है वो बिल्कुल सूखे नहीं, पानी में नम रहनी चाहिए, और कपड़ा है तो कपड़ा भी पानी से नम रहना चाहिए, सूखे नहीं। तो ये दूसरी कटोरी की परिस्थिति होगी। देखते हैं तीसरे क्या है। एंड थर्ड बाउल कीप द ग्राम ओनली, और तीसरे कटोरे में केवल ये कह रहे हैं आप कुछ नहीं करिएगा, उसमें केवल चने के दाने लें, ना कोई पानी डालना है, ना कोई उसमें भीगा कपड़ा लेना, केवल कटोरा लेंगे और उसमें चने के दाने डाल देंगे। अब देखते हैं तीनों की परिस्थितियां क्या हैं। सी आफ्टर 3 डेज, आप 3 दिन बाद देखें। एंड राइट द चेंज दैट यू सी 3 बाउल्स कंटेनिंग ग्राम्स, जो तीनों कटोरों में जो चने करके रखे गए अब आप 3 दिन बाद उनकी कंडीशन देखेंगे। एज आर द सीड्स गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर का मतलब होता है क्या पर्याप्त मात्रा में सभी कटोरों में एयर पहुंची है। तो पहले वाले में क्या था, हमने पानी के अंदर डुबो के रखे हैं तो वहाँ एयर तो नहीं पहुंची, सनलाइट भी पहुंची होगी और वाटर भी पहुंचा होगा, लेकिन एयर नहीं पहुंची पानी के अंदर, तो इन्होंने नो लगाया। दूसरे वाले में एयर पहुंची है और तीसरे वाले में भी एयर पहुंचेगी, इसमें तो पानी नहीं था, एयर तो पहुंचेगी, और ये कॉटन में या कपड़े में लपेट के रखें तो वहाँ एयर पहुंचेगी। फिर आर द सीड्स गेटिंग वाटर, आर द सीड गेटिंग वाटर, क्या तीनों कटोरे में पानी मिल रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में तो पानी है ही, दूसरा वाला भीगा हुआ तो उसको नमी मिल रही है, लेकिन और तीसरा वाला कटोरा उसमें हमने पानी डाला ही नहीं है, तो पानी मिलेगा कहाँ से। वाट चेंज आर देयर इन द सीड्स, अच्छा उन जो बीज हमने डाले उनमें अब क्या परिवर्तन होने वाला,
पहला वाला क्या होगा, अंकुरण तो नहीं होंगे लेकिन उसमें सोइलिंग होने लगी। जैसे चने हम भिगोते नहीं खाने के लिए, उसकी सब्जी बनाने के लिए भिगोते, तो वो क्या होगा, उसकी सोइलिंग यानी फूल तो जाएगा लेकिन जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले में क्योंकि उसको हमने कॉटन के कपड़े में लपेट के रखा है, तो उसमें क्या है, उसको वहाँ पर एक गर्मी भी पैदा हो जाएगी, यानी टेम्परेचर उसको मिलेगा और उसमें जर्मिनेशन होगा। तीसरे वाले में एयर है, सनलाइट है, लेकिन वाटर नहीं है, तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। डिड द सीड्स जर्मिनेट, किया बीजों का जर्मिनेशन हुआ है? पहले वाले में नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा, तीसरे वाले में नहीं होगा। पहले वाले में पानी में डूबा इसलिए नहीं होगा, दूसरे वाले में तो हुआ, उसकी कंडीशन बन रही है, और तीसरे वाली कंडीशन नहीं बन रही है। आगे थिंक एंड टेल, अब आप सोचो और बताइए क्या। द सीड्स ऑफ विच बाउल जर्मिनेट, कौन से कटोरे के सीड्स में जर्मिनेशन हुआ है? एंड भाई, और क्यों हुआ है? तो दूसरा वाला कटोरा था, उसमें जर्मिनेशन हुआ क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसको हमने कपड़े कपड़े में लपेट के रखा है, भले आप उसको छाया में रखें। और एयर मिल रही है क्योंकि उसमें हमने पानी में नहीं डुबो के रखा है। और नमी इसलिए मिल रही है क्योंकि भीगा हुआ कपड़ा था। भाई, डिड द सीड्स ऑफ द अदर बाउल्स नॉट जर्मिनेट, दूसरे कटोरे के जो आपका पहला और तीसरा कटोरा था, उनके बीज क्यों नहीं है? पहले वाले को तो हमने 100% पानी में डुबो के रखा, इसलिए नहीं जमा, और तीसरे वाले में पानी नहीं था, इसलिए नहीं जमा। भाई, डिड द ग्राम्स रेप्ड इन क्लॉथ और कॉटन सॉक्ड वाटर जर्मिनेटेड, क्लॉथ मतलब होता कपड़े, भीगे हुए कपड़े में, कॉटन सॉक्ड का मतलब होता निचोड़ा हुआ पानी से, कॉटन ले लो या पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा ले लो, वो कॉटन सॉक्ड कहा जाएगा। उसमें जो हमने चनों को लपेट के रखा था, उनमें ही जर्मिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर तीनों चीज़ों की संभावना बनी है, एयर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वाटर की, इसलिए उसमें जर्मिनेशन हुआ, और ये आपको दिखाया भी गया है डायग्राम में। लुक एट द जर्मिनेटेड सीड केयरफुली एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम, अब देखिएगा, ये कह रहे हैं इनको आप ध्यान से देख करके और इनका चित्र भी आप खींचें। लास्ट है कि दिस डायग्राम इज मेड बाय पलक, एक आ गया, ये पलक नाम की कोई लड़की, उसके द्वारा ये डायग्राम बनाया गया है। ये जर्मिनेटेड सीड, व्हाट डू यू थिंक व्हाट थिंग्स वुड हैव बीन रिक्वायर्ड इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये कह रहे हैं आप क्या सोचते हैं किसी सीड के जर्मिनेशन या किसी बीज के अंकुरण या किसी बीज को जमाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने सीख ली होंगी, तीन चीज़ें होती हैं, एयर, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इसमें सीख पाया होगा किसी बीज के जमने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक चाहिए। इस क्लास में इतना ही था और ये इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।